एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है संयोजकता। देखिए, संयोजकता टॉपिक आप तभी सीख पाएंगे जब आप परमाणु की संरचना के बारे में जान पाएंगे। तो परमाणु की संरचना के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। जैसे ही आपका संरचना का टॉपिक कंप्लीट होगा, हम तुरंत बात करेंगे तत्व की संयोजकता के बारे में, क्योंकि देखिए संयोजकता को आप तभी समझ पाएंगे जब आप संरचना के बारे में जानेंगे। आपने पिछली 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे नील बोर का एक सिद्धांत था और उस सिद्धांत में बताया गया था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। वो चक्कर कैसे लगाता है, उसकी संरचना क्या होती है, वो हम आपको इस बोर्ड के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए, किसी भी परमाणु का एक नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो ये चक्कर लगाते हैं इनकी अपनी कक्षा होती है। देखिए, नाभिक ये कहाँ स्थित होगा, नाभिक स्थित होगा बीच में, और इस नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। लेकिन इनकी कुछ कक्षाएं होती हैं। ये हमारी पहली कक्षा हो गई, और ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई, और चौथी कक्षा हमारी ये हो गई। देखिए, इस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस कक्षा में अधिकतम 8 हो सकते हैं, और इस कक्षा में अधिकतम 18, और इस कक्षा में अधिकतम 32 हो सकते हैं। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था नील बोर सिद्धांत में। लेकिन उसका एक फॉर्मूला भी था, उसका एक फॉर्मूला था 2n²। n बराबर जब आप 1 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 3 रखेंगे तो हमारा 18 मिलेगा, और 4 रखने पे 32 मिलेगा। ये था। इस पहली सेल का जो नाम था उसको हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद L से दूसरी वाली को, और M से तीसरी, और N से चौथी सेल को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा नाभिक होता है। देखिए, कुछ लोगों को यदि याद नहीं होता कि KLMN, तो याद रखिएगा कल्लू लाल माने नहीं। बस इतना याद रखना है कि कल्लू लाल माने नहीं। माने नहीं तो इसका मतलब KLMN, ये चारों सेलों के क्या हो गए हैं, नाम हो गए हैं। सेल मतलब ये कक्षाएं हो गई हैं, और ये बीच में कौन स्थित है, नाभिक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए आपको संयोजकता का टॉपिक कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि जो आपको यहाँ पे ये रोटेशन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करते हैं। लेकिन जब हम इसको डायग्राम के थ्रू बताएंगे तब कैसे क्या करेंगे आपको हम इसके बाद बताते हैं। हमारा पहला जो तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन। और देखिए, ये परमाणु क्रमांक आपने याद कर लिए होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। यदि आपने ये याद कर लिया है तो आपको बता दें कि जो हमारा ये परमाणु क्रमांक होता है यही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कब? जब ये आयनित ना हो तब। अब आयनित क्या होता है, देखिए केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन इसको समझेंगे आप तभी जब इसका बेस आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो ये परमाणु क्रमांक है यही इसके इलेक्ट्रॉन है। कब? जब ये आयनित ना हो तब। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट में बस यही ध्यान में रखना है कि जो परमाणु क्रमांक है बस उतने ही इलेक्ट्रॉन है, बस इतना याद रखना है। तो हमारा पहला तत्व कौन सा है, हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने बताया कि इस हाइड्रोजन का कोई नाभिक होगा, बिल्कुल नाभिक होगा। और देखिएगा, सबसे पहले संरचना का जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप ना तो संयोजकता निकाल पाएंगे, और अगर आप संयोजकता नहीं निकाल पाए तो आप सूत्र नहीं बना पाएंगे, और ये सूत्र नहीं बना पाएंगे तो समीकरण कैसे देंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे करवाएंगे। इसलिए आपको जानना क्या जरूरी है, आपको जानना जरूरी है पहले संरचना, फिर संयोजकता, फिर सूत्र, और फिर रासायनिक अभिक्रियाएं। इतना जानेंगे तभी आप इतना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये नाभिक है, और इस नाभिक के ये जो चारों ओर एक गोल वृत्ताकार कक्षा हमने बना दी है, ये इस नाभिक के की जो है पहली कक्षा है इसकी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमेगा जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। जिस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, बीच में नाभिक स्थित है, और किनारे किनारे ये 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। उसी प्रकार की ये संरचना होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये 9th क्लास के बच्चों के लिए, और 10th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि संयोजकता आप कितनी याद करेंगे, आप सबकी संयोजकता याद करेंगे। मान लीजिए आपसे छोटे किसी बच्चे ने पूछ लिया कि भाई हमें ये इसकी संयोजकता बता दो, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए ये जानना जरूरी है। ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के बाद अगर हम बात करें 2 नंबर पे हमारा कौन है, हीलियम। तो हमने क्या लिखा,
हीलियम लिखा। देखिए अभी हम संयोजकता आपको सबकी बताएंगे। ये क्या लिख दिया, हीलियम, तो ये हमारा हीलियम का क्या हो गया, नाभिक, और उसके बाद ये इसकी पहली कक्षा हो गई, पहली कक्षा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन नील बोर ने एक शर्त दे दी थी, उन्होंने कहा था पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पहली कक्षा में, और इसके बाद वाली सारी कक्षाओं में क्या होगा, जो आपको अभी 3 कक्षाएं बना के 4 दिखाई थी मैंने, ये 4 कक्षाएं थी, इसमें पहली में 2 और बाकी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8, 18, 32। लेकिन उन्होंने कहा था कि बाद वाली में कितनी होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं जब आप इस कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, बिंदु संरचना बनाएंगे तब। तो ये हमारी हीलियम की हो गई, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो ये हमारी हीलियम की हो गई। अभी हमारा दूसरा भी हीलियम वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद 3 नंबर पे आता है हमारा लिथियम, और लिथियम का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, बीच में ये हो गया हमारा नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर ये पहली कक्षा हो गई, और इस पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आप बगल में डायग्राम देखते जाइए कितने हो जाएंगे। तो अभी हमारा एक हमको दूसरी कक्षा और बनानी पड़ेगी, और उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, क्योंकि लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इन डायग्राम को आप देखते जाइए किस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें घूम रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में और 2 इलेक्ट्रॉन आंतरिक वाली कक्षा में। 4 नंबर पे हमारा आता है, 4 नंबर पे कौन है, हमारा बेरिलियम। तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे सबसे पहले नाभिक, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 4। तो आप क्या करेंगे, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पहली कक्षा में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आपके पास कैरी बैग है, और उस कैरी बैग में कितनी टॉफियां, बहुत सारी टॉफियां हैं, आप पहले बच्चे को 2 देना चाहेंगे, और इसके बाद वाले बच्चे को 8 टॉफियां, फिर 8, ऐसे ही आप टॉफियां बांटते हुए जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले वाली कक्षा में कितने हो जाएंगे, पहली वाली कक्षा में हो जाएंगे 2, और इसके बाद वाली कक्षा में कितने हो जाएंगे। अब शेष आपके पास कितने बचे, 4 थे, तो हमारे पास कितने बचे, 2 इसको दे दिए, तो कितने बचे, 2 बचे। ये हमारा हो गया है बेरिलियम, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। बेरिलियम के बाद 5 नंबर पे कौन आता है, 5 नंबर पे आता है बोरॉन। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे बोरॉन, और इसका नाभिक जब आप बनाएंगे, और नाभिक बनाने के बाद ये इसकी पहली कक्षा, फिर ये इसकी दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब 5 में से 2 इसको मिल चुके हैं, तो कितने शेष बचे, अब बचे हमारे पास 3। तो क्या लिखेंगे, अब यहां बनाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का रोटेशन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर हो चुका है। अब 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे कौन है, 6 नंबर की है हमारा कार्बन, और इस कार्बन का ये कौन हो गया, ये हो गया नाभिक, और नाभिक के बाद ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वाली कक्षा में कितने हो जाएंगे, उसकी बाद वाली कक्षा में हो जाएंगे 4, और इस तरीके से बन गया है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखिए एक बात हम आपको और बता दें, डायग्राम में जो आपको दिखता है, बीच में जो नाभिक होता है उसमें छोटे 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 बहुत सारे गोले हैं, और ये गोले कौन से हैं, ये जो हमारे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इस पर भी हम काम करेंगे, आपके लिए बेसिक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन ये क्लास आपकी 10th क्लास से रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें, हमारा मेन फोकस आपको संयोजकता सिखाने पे है, इसलिए आपको संयोजकता सिखाने के लिए पहले आपको ये बताना जरूरी था। तो ये क्या हो गया, कार्बन। इसी तरीके से आप बनाएंगे 7 नंबर वाले में, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है हमारा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में क्या करेंगे आप करेंगे, ये हो गया हमारा नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट करते रहेंगे, तो पहली कक्षा में 2 हो गए, और उसके बाद वाली कक्षा में के लिए कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 5। तो ये हो गया हमारा 5। अब आपको हम बात बताते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये बीच में हमारा है नाभिक, और इस नाभिक में ये पहली कक्षा हो गई, और ये हो गई हमारी दूसरी कक्षा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है हमारे कितने, 8। तो 8 है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, कितने बचे, अब बचे हमारे पास 6। तो ये हो गया हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये
छठा इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए अब हम ब्रीफ में आपको संयोजकता के बारे में भी बताते हैं कि कैसे इसकी संयोजकता हम निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते जाते हैं आपके सामने, और उसके बाद कुछ ताकि आपको पता चले, वरना पूरा वीडियो ही व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या लिखा है, हाइड्रोजन। देखिए संयोजकता निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि यदि पहली कक्षा में, देखिए ये इलेक्ट्रॉन कितना है इस वाली बाहरी कक्षा में, एक। हाइड्रोजन चाहेगा कि इसका अष्टक पूरा हो जाए, तो आप ये क्या करेगा, अब अष्टक क्या होता है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो जो भी तत्व होता है वो अपने बाहरी कोश में क्या करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते, तो पहली कक्षा में कितने, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके पास एक की कमी है और एक की अधिकता भी है। ये चाहता है कि बाहरी कक्षा में एक ना रहे, या तो मेरे पास 2 रहे या तो 8 रहे, बस यही कॉन्सेप्ट है, या तो 2 या तो 8। तो ये क्या हो गया है 2, और ये हमारे पास 1 हो गए, इसके पास कितने हैं 2, और यहाँ इसके बाहरी कोश में कितने हैं 1। तो आपको हम बता दें कि संयोजकता की डिफिनेशन क्या है। संयोजकता की डिफिनेशन ये है कि परमाणु के बाहरी कक्ष में अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना या लाना होता है वही संयोजकता कहलाती है। फिर से एक बार बताएं, परमाणु के बाहरी कक्ष में अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना या लाना होता है वही संयोजकता कहलाती है। देखिए अभी आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा सा इसको खींच रहे हैं लंबा ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो हमने क्या कहा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करना होगा, और अगर त्याग करना होगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। त्याग करेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर वो ग्रहण करेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो वो ऋणी हो जाएगा। अब इसके पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसका तो भैया अष्टक पूरा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता होगी हमारी 0। ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, और 0 कैसा होता है, प्लस और माइनस दोनों का होता है। उसके बाद लिथियम, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है 1। ये चाहेगा कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चाहेगा कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। भाई बहुत कठिन काम है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को ये नहीं ला पाएगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देगा, और यदि त्याग कर देगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। बस यही कॉन्सेप्ट यहां भी है, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, तो त्याग कर देगा तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2। कितना आसान है ना। अब उसके बाद क्या है, यहां पे बात करते हैं बोरान की। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस का 3। और चौथे नंबर पे कौन है, इसमें है हमारा कार्बन, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है टोटल 6, लेकिन बाहरी कोश में कितने हैं, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है हमारे 4, और इन चारों का वो त्याग कर देगा, और अगर त्याग कर देगा तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, +4। अब यहां से कॉन्सेप्ट फिर बदल जाएगा। अब क्या होगा इसमें समझिए आप, देखिए इसके पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब ये चाहेगा कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं, या फिर अपने ये 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे। अब बताइए कि 3 लाना और 5 को हटाना क्या आसान है, आप कहेंगे 3 को लाना आसान है, 5 को हटाना कठिन है, और यदि 5 को हटाना कठिन है तो इसका मतलब 3 को लाना ही सही है, और अगर 3 को लाना सही है, इसको अपने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये और लाना चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, -3। उम्मीद है हमें कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 8 नंबर ऑक्सीजन, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है 6, कितने और चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी हो गई 2। उसके बाद अब हम बात करें फ्लोरीन की। फ्लोरीन में क्या होगा, ये बीच का मेरा नाभिक होगा, देखिए इतनी क्लास को हम अलग कर देते हैं। उसके बाद इसका आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो पहले आप ये नोट करेंगे, उसके बाद ये नोट करेंगे, तो ये हमारा हो गई, ये हमारी हो गई है, देखिए हमारी में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है, क्या है, ये हमारा नाभिक है, ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। उसके बाद 9 नंबर पे कौन आता है, फ्लोरीन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहली में 1, और उसके बाद पहली में यहाँ पे 1 और 2, और दूसरी कक्षा में अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके पास है 9, तो ये क्या करेगा, 2 इसको दे चुका है, बाहरी वाले में कितने होंगे, 7, तो 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। तो 7 और 2 मिला के कितने हो गए? 9। इसको मत काउंट कीजिएगा, ये नाभिक है। तो ये है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? इसको चाहिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? ये अपनी संयोजकता को बताएगा कि भैया मेरी एक संयोजकता है, वो भी कैसी है? माइनस में। देखिए एक बात और बता दें कि ये जो संयोजकता होती है इसके आगे कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है, ये क्लियर बात है। ये बात आपको कहाँ पता चलेगी? आपको पता चलेगी फर्स्ट ईयर क्लास में, क्योंकि ये संयोजकता नहीं तब आवेश बन जाता है। क्योंकि संयोजकता सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे ही होती है, उसके आगे प्लस माइनस नहीं लगता। लेकिन आपको यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस करके हम आपको बता रहे हैं ताकि आप किसी, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि लिथियम आयन क्या है, तो आप कहेंगे लिथियम, और आयन बनाना है, इसके ऊपर संयोजकता लिख दीजिए, हो गया लिथियम आयन। कितना आसान है ना। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री एकदम आसान लगेगी, ये मेरा दावा है। तो ये क्या है? फ्लोरीन हो गया है। फ्लोरीन के बाद 10 नंबर पे कौन है? 10 नंबर पे है हमारा नियान। तो ये हो गया नियान का नाभिक। ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और 2। अब अगली कक्षा में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 और अंदर वाले 2 कितने हो गए? 10। इसका मतलब नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसका काम हो गया। अब समझिए यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको चाहिए 0, और ये ना त्याग करेगा और ना ही लेगा। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 0। अब याद कीजिए, जब पहली क्लास हम आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने इनमें से किसी के ऊपर स्टार लगाया था। क्या कहा था? मैंने कहा था हीलियम, और उसके बाद 10 नंबर पे लगाया था नियॉन, और उसके बाद 18 नंबर पे लगाया था आर्गन पे। मैंने कहा था ये सारे अक्रिय गैसें हैं। क्या कहा था? कि ये सारी अक्रिय गैसें हैं जो टेबल में किनारे बनी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि ये अक्रिय हैं, इनकी सबकी संयोजकता कितनी है? 0 है। और यदि संयोजकता 0 है तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे किसी के साथ, और यदि रिएक्ट नहीं करेंगे तो इनसे मिलकर कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। ये हम आपको आगे आगे धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो ये हो गया है नियॉन, और नियॉन के बाद अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम। और सोडियम का संकेत क्या है? Na, और नंबर क्या है इसका? 11। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 1 और 2। देखिए यहां से फिर टॉपिक थोड़ा सा बदल जाएगा, यहां आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। दूसरी कक्षा में कितने होंगे? मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब आपको वहां डायग्राम में जरूर दिख रहा होगा। और उसके बाद ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में है। अब देखिए ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी बाहरी कक्षा में 1 था, इसके पास भी बाहरी कक्षा में 1 था। दोनों के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था। भैया इसने त्याग किया था तो ये क्या त्याग नहीं करेगा? कहेगा मैं भी त्याग करूंगा। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? प्लस का 1। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं 12 नंबर मैग्नीशियम के बारे में। ये हो गया मैग्नीशियम का नाभिक। नाभिक के बाद ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा, और ये इसकी तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2। दूसरे में हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8, और उसके बाद अगली वाले में कितने होंगे? 2। 1 2 फिर 8 और 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में है? 2 है। तो क्या भैया ये 6 को ला पाएगा? बिल्कुल भी नहीं ला पाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, और ये त्याग कर देगा। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी प्लस का 2। तो कभी भी आपसे कोई पूछे भैया मैग्नीशियम क्या है, तो आप ये बताएंगे। लेकिन कहे मैग्नीशियम आयन क्या है, तो मैग्नीशियम लिखकर उसके ऊपर उसकी संयोजकता लिख दीजिएगा। बस यही आपको समझाना है आगे, यही सब आपको हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। ये मैग्नीशियम हो गया, ये आपको डायग्राम में सब दिख रहा होगा। लगातार मैंने एक से एक डायग्राम आपके लिए शो करके दिखाए हैं। और उसके बाद ये हमारा हो गया है एल्युमिनियम, और इसका नंबर कितना है? एटॉमिक 13 नंबर। अंग्रेजी में परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये इसकी तीसरी कक्षा। आप बताइए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2, बस 2 ही होंगे। और उसके बाद दूसरी कक्षा में कितने होंगे? दूसरी कक्षा में होंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गए। अब 8 और 2 कितने हो गए? 10।
कितने बचे, अब उसके पास बचे हैं 3। इसका मतलब इस वाली कक्षा में कितने होंगे, 3, 1 2 और ये हो गया 3। आपको सब डायग्राम में बगल में दिख रहा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास अब जगह की कमी हो गई है। इतना रब करने के बाद, साफ करने के बाद हम आपको 17, 18, 19 और 20 के बारे में भी बताएंगे। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज ही हम आपको आयन लिखना भी बता देंगे अपनी अगली क्लास में। अब हम बात करेंगे 14 नंबर सिलिकॉन के बारे में। तो क्या लिखा है, Si सिलिकॉन, और ये हो गया है हमारा 14 नंबर। इसका भी नाभिक क्या होगा, ये हमारा नाभिक होगा। ये हमारी पहली कक्षा होगी और ये दूसरी कक्षा और ये मेरी तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। ये भी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है सब, ये 2 हो गए। उसके बाद वाली कक्षा में कितने होंगे, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब 8 2 कितने हो गए, 10। तो कितने बचे आपके पास, बचे 4। तो आप बाहरी वाली कक्षा में कितने बनाएंगे, 4, 1 2 3 और 4। ऐसा आपको सब डायग्राम में दिख रहा है। ये चारों रोटेट कर रहे हैं, ये इतना रोटेट करेंगे कि चारों के चारों अपने आप को इससे अलग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है 4। आपको बता दें, यदि 4 है तो ठीक है, यदि 4 से ज्यादा होता है तो वो लेना शुरू कर देगा, और यदि 4 है तो वो देता रहेगा। यानी ये क्या करेगा, ये त्याग करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिलिकॉन +4 हो जाएगा। और उसके बाद अब हम बात करते हैं 15 नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट फास्फोरस के बारे में। ये केमिस्ट्री का एक अपवाद है, इसकी संयोजकताएं 2 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका नाभिक बनाएंगे। ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा और ये इसकी तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहली कक्षा में 2 हो सकते हैं, उसके बाद वाली में 8 हो सकते हैं। 8 2 कितने हो गए, 10। देखिए आप ये डॉटेड ही बनाएंगे अपनी कॉपी पे, हम टाइम की बचत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है। अब कितने बचे, बचे हमारे 5। तो इस वाली कक्षा में कितने होंगे, 5। अब क्या करेगा, या तो ये 3 को ले ले और या तो 5 का त्याग कर दे। 2 कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने आपको बताया है कि कभी भी 5 क्या है, त्याग नहीं किए जाते, लेकिन फास्फोरस में ऐसा नहीं होता है। फास्फोरस क्या करता है, अपने 2 वैलेंसी को बताता है, कहता है P, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो 2 वैलेंसी को बताता है। एक होती है -3 और दूसरी होती है +5। ये 2 प्रकार की वैलेंसी हो गई है। उसके बाद 16 नंबर पे हमारा आता है सल्फर। तो ये हो गया हमारा 16 नंबर, क्या हो गया, सल्फर। और इसकी कितनी होती है, -2। कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे। ये हो गया नाभिक, ये इसकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। आप बताइए पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। लेकिन अगली कक्षा के लिए क्या 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बिल्कुल भी नहीं बचे, क्योंकि 2 8 10 और 8 और हो गए 18। लेकिन इसके पास कितने हैं, 16। तो इसका मतलब बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6। ये चाहेगा कि भाई साहब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से आ जाएं, तो अपने पास ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, अपनी वैलेंसी को बता देगा, और कितनी वैलेंसी हो जाएगी, -2। उसके बाद अब 17 नंबर पे कौन आता है, 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 होंगे और इसके बाद 7 होंगे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब, ये आपको नहीं बनाना, पहले बता दें आपको, ये सब कॉपी ना बनाइएगा, एरो वगैरह, बस ऐसे बना लीजिएगा। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो सिर्फ ये चार्ट बना के इसको समझ लीजिएगा, बस। ये सब आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा, लेकिन समझना अभी है, समझेंगे नहीं तो वो कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, -1। अब बात करते हैं अपने 18 नंबर आर्गन के बारे में। किसकी बात करते हैं, 18 नंबर आर्गन के बारे में। तो ये हो गया हमारा नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। उसके बाद वाली कक्षा में 8 होंगे। क्या आर्गन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बाहरी कक्षा में उसके पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, और यदि पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कुछ नहीं चाहिए। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 0। तो देखिए यार, स्टार वाला क्या हो गया है? 0। अब बात करते हैं 19 नंबर। देखिए इस डायग्राम में आपको यहाँ पे 18 वाला भी दिखेगा। उसके बाद 19 नंबर पे कौन आता है? 19 नंबर पे आता है हमारा पोटेशियम। और ये पोटेशियम जो है ये भी हमारा लिथियम की भांति, सोडियम की भांति ही होगा। तो ये इसका एक नाभिक हो गया, और नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या हमें चौथी कक्षा भी बनानी पड़ेगी? बिल्कुल बनानी पड़ेगी। भी देखिएगा, पहली कक्षा में 2, उसके बाद 8 और 8, 2 8 10 8 18, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अभी हमने आपको बताया था कि कल्लू लाल माने नहीं, तो इसका मतलब n वाली सेल भी हमको बनानी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा n वाली सेल, और n वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 1 इलेक्ट्रॉन रोटेशन करता रहेगा, जैसा कि आपको चित्र में यहां दिख रहा है। रोटेशन करता रहेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि अपने आप को त्याग कर देगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर पे कौन आता है? 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम में आप क्या करेंगे? ये हो गया हमारा नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। उसके बाद यहाँ पे आप कैल्शियम लिख लीजिए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाली में 8, फिर 8, फिर कितने? 2 इलेक्ट्रॉनों का अपना त्याग कर देगा। तो इस तरीके से हो जाएगा प्लस का 2। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल्लू लाल माने नहीं को हम मिटा देते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि ये सब आपको याद करना है, और यदि आप ये याद नहीं कर पाएंगे ना, तो आप सूत्र नहीं बना पाएंगे, और यदि आप सूत्र नहीं बना पाएंगे, धनायन ऋणायन नहीं जानेंगे, तो आप बड़ी से बड़ी रिएक्शन को कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए आयन को जानना जरूरी है। अब आयन क्या होता है? आयन यदि कोई भी तत्व तो आयनित नहीं होगा, जैसा कि मान लीजिए ये हीलियम, ये नियान और ये आर्गन, ये तीनों की संयोजकता क्या है? 0। तो ये आयनित नहीं हुई, और यदि आयनित नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आयनित नहीं हुई तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे किसी से, और यदि रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या इनसे मिलकर कोई कंपाउंड बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे धनायन और ऋणायन के साथ। एक बात और कहना चाहेंगे कि पिछली क्लास में हमारे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी सी पढ़ाई की, बहुत अच्छा सा रिस्पांस दिया हमारी वीडियो का, बहुत अच्छा सा लाइक किया आप लोगों ने हमारे वीडियो को, अच्छी सी कमेंट्स की। उसमें से ऋषिराज, अमन, विशाल और साथ ही साथ आज़ाद, इन 4 लड़कों ने बहुत अच्छी सी मेहनत की, जो हमारी कोचिंग के बच्चे हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी से जो भतीजी है, उसका नाम है मनु, उसने भी हमारे उस पे कमेंट की, और कमेंट करने के बाद बहुत अच्छा सा रिस्पांस भी उसने दिया। हमें उम्मीद है वो पढ़ाई कर रही होगी। और हुमानाज, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है इस तरह के वीडियोस बनाने में। उन्होंने हमारी कमियों को ढूंढा है, और कमियों को ढूंढने के बाद हमें रिस्पांस दिया है कि आप ऐसा कीजिए, हमें एडवाइस दी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, और एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिस प्रकार अभी लेकर आए थे। तो अब हम आपको अपनी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।